देखिए, हमारी आज की जो कहानी है, वो देहरादून के पटेल नगर की है। इसी पटेल नगर में एक जगह है चौड़ी बाज़ार, चौकी बाज़ार। इसी चौकी बाज़ार में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के जो मुखिया है, उनका नाम सुखविंदर सिंह और उनकी पत्नी का नाम हरप्रीत और उनकी एक बेटी थी, जिसका नाम ममता, जिसकी उम्र केवल 20 साल थी, जो पढ़ाई कर रही थी। सुखवीर अपना यूँ ही छोटा-मोटा काम करता था, लेकिन देखिए, इससे घर का स्थिति जो था कुछ खराब अच्छा नहीं था, खराब था। तो सुखविंदर एक रोज सोचता है कि क्यों ना कुछ भैंस लेके पूरे शहर में दूध बेचा जाए। इसके बाद सुखविंदर एक रोज भैंस खरीद लेता है। इसके बाद वो पूरे शहर में दूध बेचता है। अब इसकी डेली की रूटीन थी सुबह 5-6 बजे तक निकल जाना और दूध बेच के शाम को वापस आना, फिर परिवार के साथ खाना पीना खाना और फिर सो जाना। इसकी माँ का रूटीन था कि सुबह उठना, काम करना, बेटी का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, घर का जिम्मेदारी और फिर रात को खाना खा के सो जाना। इसकी जो बेटी थी वो पढ़ाई कर रही थी, तो इसका काम था सिर्फ केवल पढ़ना। अब देखिए, यूँ ही होता क्या है कि तारीख आती है 26 जून 2024। हमेशा की तरह सुखविंदर वापस घर आता है शाम में, अपने परिवार के साथ खाना खाता है। अगली सुबह 27 तारीख को उठता है और अपने काम पे वही चला जाता है जो उसका टाइमिंग था। इसकी बीवी उठती है, हरप्रीत। वो उठती है, अपना काम झाड़ू-पोछा स्टार्ट कर देती है, घर का जो काम होता है। अच्छा, अब बात है ममता की। ममता 5 से 6 बजे के बीच बीच उठती। लेकिन जब वो कुछ देर तक नहीं उठती, टाइम से लेट होता, तो जो हरप्रीत थी उसकी माँ कहती कि अब बेटी मेरी उठी क्यों नहीं अभी तक? कहीं तबीयत तो खराब नहीं? हालाँकि मौसम भी चेंज हो रहा था। तो इसके लिए वो जाती है उसके कमरे में देखने के लिए और कमरे में जो देखती है, उसके बाद उसका होश उड़ जाता है और उसके बाद वो चिल्लाती है। वो देखती है सामने कि उसकी बेटी ममता पंखे से लटकी हुई है। अच्छा, इतना जो आस-पास के लोग होते हैं, आवाज़ सुनते हैं, वो घर की ओर आते हैं। लेकिन वो लोग आते उससे पहले माँ इतना इसकी घबरा गई थी कि बचाने के लिए अपनी बेटी को, वो पंखे से अपनी बेटी को उतार देती है। मतलब जो फंदा रहता है उसको उतार के ज़मीन पे रख देती है। इतना में लोग आते हैं, लोग देखते हैं कि सामने फर्श पे बेटी पड़ी हुई है, यानी कि ममता। अब पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस पहुँचती है। ये बात सुखविंदर तक पहुँचती है। सुखविंदर भी यहाँ पे पहुँच जाता है। अब माँ-बाप पूरा रो रहे हैं। पुलिस वाले पहले पूछती है कि इसके मतलब मरी कैसे? कि हुआ क्या एग्ज़ैक्टली? तो ममता बताती है कि हम रात को सोए थे, सुबह जब टाइमली नहीं उठती तो मैं घर कमरे में जाती हूँ, तो देखती हूँ कि फंदे पे लटकी हुई है। पुलिस पूछती है कि फंदे से फिर नीचे कैसे आई? तो बोलते हैं कि मैं नहीं उतारा अपनी बेटी को, मुझे लगा कि शायद जान बच जाए, इसलिए मैंने उतारा। पुलिस बोलते हैं ठीक है। इसके बाद बॉडी को कलेक्ट करके भेज दिया जाता है। अब तमाम वजह पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि हो सकती है, क्योंकि इसकी लड़की की उम्र केवल 20 साल थी। तो 3 वजह हो सकती है प्रॉपर तौर पे, जिसकी वजह से इसने सुसाइड किया हो, क्योंकि मामला क्लियर सुसाइड का लग रहा है। पहली वजह कि फ़ैमिलियल इश्यू, दूसरी वजह कि पढ़ाई को लेके कोई प्रेशर फैमिली के द्वारा, तीसरा कोई लव लाइफ इश्यू और इसकी वजह से उसने सुसाइड किया हो। अब पुलिस एक-एक करके सब पहलू को क्लियर करती है। सबसे पहले फैमिली इश्यू के बारे में पूछती है फैमिली से, क्या आप लोगों के बीच कोई झगड़ा, कोई ये, कोई वो? परिवार बोलते नहीं सर, हमारे तो कभी झगड़ा होता नहीं है ऐसा। ये बात सुन के पुलिस अपसेटेंड कि आपने कभी अपनी बेटी पे पढ़ाई क्या प्रेशर दिया है? बोलते नहीं सर, हमारी इतनी स्थिति ठीक नहीं कि मैं कभी पढ़ाई पे प्रेशर दूँ और मेरी बेटी कुछ उतना पढ़ने में भी ठीक नहीं थी कि मैं कोई जनरल कॉम्पिटिशन के लिए स्पोर्ट्स करूँ या फिर कोई एक एक्स्ट्रा कोर्स करवाऊँ। और पुलिस के पास एक और आखिरी चीज़ बचता है, वो है लव एंगल। जब परिवार से पूछा जाता है कि कोई इंस्टाग्राम आईडी, कोई फेसबुक आईडी, कोई सोशल मीडिया अकाउंट, कोई फ़ोन आपने दिया है? इसके बाद पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है कि आपने किसी लड़के को देखा, ये वो। लेकिन देखिए, तमाम छानबीन, तमाम चीज़ें पता करने के बाद भी कोई लव वाला एंगल सामने नहीं आता। अब पुलिस के मन में परेशानी कि भाई आखिर मामला क्या है? आखिर 20 साल की लड़की सुसाइड क्यों करेगी? अब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, पोस्टमार्टम हो जाता है, रिपोर्ट आ जाता है। इसके बाद लाश जला दिया जाता है, केस आगे बढ़ता है। केस आगे बढ़ा है क्योंकि गुजरता है। पुलिस हर तरफ से कोशिश कर रही है, हर एंगल को खंगालने की। फैमिली इश्यू को करीबी से पता करने की, पढ़ाई का प्रेशर पता करने की, लव एंगल को खंगालने की। लेकिन अफ़सोस कि पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगता और जब कुछ दिन गुजरते हैं,
तो यूं ही एक रोज पुलिस के मन में एक ख्याल आता है कि कहीं हम जो केस सॉल्व कर रहे हैं जिस एंगल से, कहीं वो एंगल ही तो गलत नहीं। नहीं मतलब हम लोग शुरू से इस केस पे सुसाइड के एंगल से देख रहे हैं, कहीं ये मामला मर्डर का तो नहीं। और पुलिस की तरफ ये जैसे जाती है, ये मतलब ये केस का किस तरफ मोड़ती है पुलिस, तो फिर बोलते हैं यार ये कैसे, मतलब कि कौन कर सकता है। तो घर में उस वक्त एक ही महिला थी जो कि हरप्रीत थी, उसकी माँ। एक महिला, कोई माँ अपनी बेटी को क्यों मारेगी। अब तो चलिए इसके एंगल से भी देखते हैं। और इनमें एक वजह ये भी थी कि पुलिस सोचते है कि इसकी बेटी 20 साल की, इसकी वजन लगभग 45 से 55 के बीच होगी, और लगभग इसकी माँ की भी मतलब वेट जो है लगभग सेम होगी। तो एक सेम वेट की महिला क्या दूसरे एक लड़की को उतने ऊपर से उतार सकती है अकेले। और पहला और आखिरी जवाब होता है पुलिस के मन में, ना। एक सेम वेट की महिला एक सेम वेट की लड़की को अकेले नहीं उतार सकती इतनी सफाई से। लेकिन पुलिस में एक समस्या थी, तो डायरेक्ट हरप्रीत से जाके पूछ नहीं सकती थी, अरेस्ट कर नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि पुलिस पास कोई सबूत नहीं था। सबूत होता तो वो पकड़ सकती थी, लेकिन सबूत नहीं था तो पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी। वरना पुलिस के साथ गलत होता, उसके ऊपर केस ठुकाया था पुलिस के ऊपर, कोर्ट में अपील कर देती, केस फाइल कर देती। तो पुलिस बिना सबूत के कुछ कर नहीं सकती थी। तो पुलिस सबसे पहले पड़ोसी से पूछताछ करती है, इसके बाद कॉल डिटेल्स निकलवाती है, रिकॉर्ड। अच्छा, इसके बाद कुछ और चीज़ों को निकलवाती है सबूत, तो ममता के खिलाफ कुछ सबूतें मिलने लगे। अब पुलिस जाती है और ममता को उठा लेती है। उन्हें पता था कि इतनी आसानी से ममता मुँह नहीं खोलने वाली है। इसलिए वो सबसे पहले सबूत रखती है पुलिस। सबसे पहले कॉल डिटेल रखती है, पड़ोसियों की कुछ बयान रखती है, और तमाम कुछ फैक्ट्स और चीज़ें थी, वो सामने रखती है। अफ़सोस ममता फँस चुकी थी। उसके पास सच बोलने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। और इसके बाद ममता खुद सच बताती है, और वो सच क्या है, आखिर उसने अपनी बेटी को क्यों मारा। चलिए मैं आपको बता दूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ से फ्लैशबैक में हमें जाना होगा, मतलब 1 साल पहले फ्लैशबैक में। सब कुछ इनका सही चल रहा था। मैंने बताया कि भैंस वाला जो मामला था, भैंस का जो खरीदा था दूध बेचने के लिए सुखविंदर ने, वो काफ़ी सालों से, मतलब 3-4 सालों से कह सकते हैं चल रहा था बिज़नेस। तो 1 साल पहले ही होता क्या है कि सुखविंदर हमेशा की तरह अपने मतलब दूध बेचने जाता है। बेटी घर में रहती और ये अपने घर का काम करती हरप्रीत। तो उसी मोहल्ला में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम है नितिन, वो यूँ ही हर रोज़ जब उसके घर से गुज़रता और जब भी हरप्रीत को देखता, तो स्माइल करता। वो जब डेली स्माइल करने लगा, तो एक बार हरप्रीत ने उससे कुछ पूछ लिया, और इसके बाद पूछने के बाद उनकी बातें शुरू हो गई। अब बातें मुलाकात में बदल गई। मुलाकात दोस्ती में, और दोस्ती कहीं न कहीं प्यार में। इसके बाद ये लोग रिलेशनशिप में आते हैं और एक-दूसरे से एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर चलाने लगते हैं। अब इतना आसान नहीं था ये, क्योंकि घर में एक बिसा की बेटी थी। हाँ, ये जो नितिन था वो हमेशा आता था घर पे जब भी, तो इसकी जो बेटी थी ममता, उसे लगता था कि उसके लिए आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक 20 साल की उम्र थी, अच्छी लड़की थी, तो हो सकता है उसे लगा कि नितिन मेरे लिए आ रहा है, मुझे प्रपोज़ करेगा। लेकिन समय के साथ मुझे लगता है कि कहीं माँ के लिए तो नहीं आ रहा है, क्योंकि माँ से उसकी बात ज़्यादा हो रही है, माँ से ज़्यादा अटैच हो रहा है वो। क्योंकि वो नासमझ तो थी नहीं, 20 साल उम्र थी, काफ़ी समझदारी आ जाती है। इसके बाद होता क्या है कि इन लोगों का जो रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिज हो रहा है, वो चलते रहता है। यूँ ही एक रोज़ क्या होता है कि घर पे कोई नहीं होता, सुखविंदर तो सुबह निकल जाता है, बेटी भी पढ़ाई से रिलेटेड कहीं अपना बाहर निकल जाती है, कुछ काम से। अब घर पे ये अकेले थी हरप्रीत। जब हरप्रीत अकेले थी, तो नितिन को बुलाती है। नितिन घर पे आता है। फिर अचानक से देखिए कुछ समय बाद ही अचानक ममता आ जाती है। ममता आती है और कमरे में जाती है, और कमरे में अपनी माँ और नितिन को बिना कपड़ों के देखती है। वो दृश्य देखने के बाद, वो सीन देखने के बाद उसका जो सर का पारा था, वो टॉप लेवल पे चला जाता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं ये सब पापा को बता दूँगी। इतना सुनते ही नितिन तो फटाक से कपड़े पहन के भाग जाता है। उसकी माँ भी पहन के कपड़ा उसे बोलते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, ये हो गया, वो हो गया, फलाना-ढिमक्का। लेकिन जो ममता थी, वो गुस्सा में तो बोल दिया कि मैं पापा को बता दूँगी। पापा शाम को घर आते हैं, लेकिन बता नहीं पाती। क्यों? क्योंकि आखिर वो अपने पापा से कहे क्या? क्या कहना है ये पता है, लेकिन कैसे कहे ये नहीं पता।
यूँ ही देखते-देखते लगभग 2 दिन गुज़रते हैं और इन 2 दिनों में जो हरप्रीत थी उसकी माँ ममता की, वो सोचती है यार तो मैं मर रही हूँ, हर वक़्त मर रही हूँ। ये अगर बोल दी तो मतलब मेरे पति तो मुझे छोड़ेंगे नहीं और तमाम ना जाने और कितने पाबंदियाँ लगा देंगे। इसीलिए वो एक मर्डर प्लान डिसाइड करती है और ठीक 2 दिन बाद सुबह का वक़्त जब सुखविंदर निकल जाता है, तो अपनी आशी को बुलाती है और अपनी आशी के साथ उसको मारती है और फिर पंखे पे लटका देती है। और जब पंखे पे लटकाती है, तो फिर सोचते हैं कि काम करते हैं पुलिस आएगी, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये सुसाइड नहीं है। इसीलिए एक काम करते हैं पंखे से उतारे तो और कह दूँगा कि मैं मतलब कह दूँगी कि मैंने ही उतारा और फिर इस तरीके से ये पूरी कहानी सामने निकल के आती है। तो इस पे आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। जब कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।